सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरा दूसरा चैनल है। आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा पहला चैनल एनिमे हिंदी, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो उस चैनल में यार मैं एनिमे की रिव्यू करता हूँ और टॉप 10 एनिमे का वीडियो बनाता हूँ। इस चैनल में यार मैं आईएस इन्फिनिटी एरोस एनिमे सीरीज को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर एक एपिसोड को मैं यार एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आईएस इन्फिनिटी स्टेटस की सीजन 1 की एपिसोड 1 को मैं एक्सप्लेन स्टार्ट करता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट कर। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक फाइट दिखाया जाता है, जिसमें हमारा सभी मेन प्रोटैगनिस्ट जो रहते हैं वो सभी मिलकर एक रोबोट टाइप के बंदे से फाइट कर रहा होता है। उस फाइट पे हमारा एमसी इचिका भी रहता है। उसके बाद हमारा एमसी इचिका के साथ उस रोबोट टाइप का बंदे का एक क्लैश होता है बहुत ज़बरदस्त, और कहानी प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट आ जाता है। और उसके बाद आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे में जो मतलब सिटी दिखाया गया है उसे थोड़ा बहुत हमें दिखाया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट हमारा सीन एमसी की तरफ चल जाता है, जहाँ पर इचिका बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता है, क्योंकि यार क्लास में सभी लड़कियां रहती है और वो अकेला ही लड़का रहता है। और उसके बाद क्लास में असिस्टेंट होमरूम टीचर आता है, जिसका नाम होता है यामादा माया। तो वो टीचर क्लास में आती है और देखते हैं कि सभी लड़कियां सिर्फ हमारे एमसी की तरफ ही देख रहा होता है। तो उसके बाद वो टीचर सभी को बोलती है कि आज से आप सभी लोग आईएस एकेडमी स्कूल के स्टूडेंट्स हो। टीचर बोलना कंटिन्यू करता है कि ये स्कूल बोर्डिंग स्कूल है, इसमें आप सभी लोग एक साथ ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कूल टर्म्स और वेकेशन के टाइम को छोड़ के। और हमारे टीचर की तरह भी वो बोलती है कि एक दूसरे की मदद और एंजॉय कीजिए ये 3 साल। लेकिन कोई भी स्टूडेंट उस टीचर की तरफ देखता भी नहीं, स्टूडेंट हमारे एमसी इचिका की तरफ ही देख रहा होता है। तो वो टीचर बोलती है कि तो ठीक है। तो वो बोलते हैं कि चलो आप सभी लोग अपने अपने को इंट्रोड्यूस करो इंडेक्स नंबर के हिसाब से। तो ये सुनकर हमारा एमसी, हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी की तरफ देखती है। हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी हमारा एमसी को देखकर ही मुंह उधर कर लेता है। तो हमारा एमसी सोचता है कि ऐसे भी कोई बिहेव करता है यार, कि जिस चाइल्डहुड फ्रेंड से अब 6 साल बाद मिलते हैं। तो हमारा एमसी सोचता है कि ज़रूर सभी लोग उसे हेट करते होंगे। तभी वो टीचर हमारा एमसी का नाम लेता है और हमारा एमसी यस बोलकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा टीचर यामादा एमसी को सॉरी बोलती है, क्योंकि शायद उसे लगता है कि उसने ज़्यादा ही जोर से नाम ले लिया। तो वो बोलती है कि हम लोग ऐसे स्टार्ट किए लेकिन अब वो तक आ चुके हैं। तो वो हमारा एमसी को अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलती है। तो हमारा एमसी बोलता है नहीं नहीं सॉरी की कोई बात नहीं। वो खड़ा हो जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसका फुल नेम बताता है कि उसका नाम है ओनिमुरा इचिका, नाइस टू मीट एवरीवन। सभी लड़कियां हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, और हमारा एमसी लीड फीमेल कैरेक्टर होरिकी की तरफ देखता है और होरिकी अपना मुंह उधर कर लेता है। तो हमारा एमसी सोचता है कि अगर वो ऐसे ही साइलेंट रहा ना तो सभी लोग उसे ग्लूमरी गाय समझेंगे। तो उसके बाद हमारा एमसी एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है बस इतना ही। और ये सुनकर क्लास में सभी लड़कियां गिर जाते हैं। अभी एक लड़की आता है और हमारा एमसी की हेड पे जोरदार एक घूसा मारता है और हमारा एमसी नीचे गिर जाता है। तब हमारा एमसी उस लड़की की तरफ देखता है जिसने उसे हिट किया होता है। तो वो लड़की और कोई नहीं, हमारा एमसी की बड़ी बहन चिफियो होता है। तो तभी उसकी बड़ी बहन उसे फिर से एक जोरदार हिट करता है हेड पे और बोलता है कि स्कूल में ओरिमुरा सेंसी। और सेंसी का मतलब तो यार आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो तब यामादा ओनिमुरा सेंसी को पूछता है कि क्या आपका मीटिंग ख़त्म हो गया? तो वो बोलती है कि हाँ हो गई है, सॉरी तुम्हें आकर क्लास को देखना पड़ा। और दूसरी तरफ हमारे एमसी के दिमाग में चल रहा होता है कि उसकी बड़ी बहन यहाँ क्या कर रही होती है। तो वो सोचता है कि उसकी बड़ी बहन महीने में एक ही बार घर आता है और उसे पता भी नहीं है उसकी बड़ी बहन काम क्या करती है। और तब ओनिमुरा सेंसी बोलते हैं कि वो इस क्लास का होमरूम टीचर है। तो ओमुरा सेंसी बोलती है कि आईएस कैसे चलाते वो इन सभी लोगों को सिखाएंगे, मतलब सभी स्टूडेंट को। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत ही एक्साइट हो जाते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ओमुरा सेंसी उन लोगों को सिखाएगा। मतलब इससे पता चल जाता है कि ओमुरा सेंसी का स्टैंडर्ड और लेवल कितना ऊपर लेवल का है। कुछ लड़कियां तो बहुत दूर दूर से आए सिर्फ ओमुरा सेंसी को एडमायर करते हैं वो लोग, इसीलिए। अब जो ओनिमुरा सेंसी होती है उसको ये सब पसंद नहीं होता है, ठीक है ना। तो उससे हमारा एमसी की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी सोच रहा है कि तो उसकी बड़ी बहन इस क्लास का होमरूम टीचर है। तो ओनिमुरा सेंसी सडनली हमारा एमसी की तरफ देखता है और बोल तुझे दूसरों की प्रॉपर्टी कैसे ग्रीट करना है, क्या तुझे पता नहीं है? तो हमारा एमसी चुपचाप शांत हो जाता है और सेंसी हमारे एमसी के सिर को लेकर सीट पे पटक देता है। और हमारा एमसी सिर्फ चीफू चीफू बोला जा रहा है। ओनिमुरा सेंसी बोलती है कि स्कूल में ओनिमुरा सेंसी। तो हमारा एमसी बोलता है हाँ, बाकी जितने भी लड़कियां होते क्लास में वो आपस में बात कर रहे होते, क्या ये सच में उसकी भाई हो?
जो अकेला ऐसा बॉय है जो आईएएस को कंट्रोल कर सकता है, हमारा एमसी। तो उसके बाद उर्मिला सेंसी टीचर की सीट पे आता है और चिल्ला कर बोलती कि सभी लोग आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन मैनुअल को पूरा याद कर लो और उसके बाद सेल्फ स्टडी होगा और उसके बाद आप सभी लोगों को बॉडी को मतलब ठीक किया जाएगा, बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आईएएस को कैसे चलाते हैं आधे मंथ के अंदर, विद इन हाफ एन मंथ। तो उसके बाद उर्मिला सेंसी बोलते इज डैट क्लियर, तो सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, यस। तब हमारा एमसी सोचता है कि उसकी बड़ी बहन पहला जापान का रिप्रेजेंटेटिव था जो कि आईएएस पायलट कंपटीशन में गया था। एक दिन वो अचानक से रिटायर हो गया और डिसअपियर हो गया। फिर हमारा एमसी सोचता है कि तो वो उससे बड़ी बहन टीचर है, वो सोचता है कि वो एक बेवकूफ़ ही होगा जो वो अपनी बड़ी बहन के बारे में चिंता कर रहा होगा। तो उसके बाद होम नोन असिस्टेंट टीचर यामादा माया बोलती है कि आप सभी लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आईएएस स्टैंड फॉर इन्फिनिटी स्टेटस। वो बोलती है कि आईएएस सूट सबसे पहले बनाया गया था स्पेस पे जाने के लिए। उसके बाद वो आईएएस सूट के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है कि आईएएस सूट स्पेस में फेल हो गया, उसके बाद कैसे काम हुआ और अब प्रेजेंट में आईएएस सूट स्पोर्ट्स पे काम आते हैं। तो उसके बाद वो बोलती है कि यही एक लौता आईएएस एकेडमी है जिसमें आप लोगों को आईएएस पायलट ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो सारी दुनिया से स्टूडेंट आते हैं यार इस एकेडमी में आईएएस पायलट सीखने के लिए। तो सभी स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं यार इम्प्रूव करने के लिए, सीखने के लिए। तो वो टीचर फिर सभी स्टूडेंट को यही बोलती है कि सभी लोग चलो बहुत मेहनत करेंगे और सीखेंगे। तब वो टीचर बोलती है कि नोट कर लीजिए कि सिर्फ फीमेल ही आईएएस पायलट को चला सकते हैं। और हमारा एमसी सोचता है कि वो ऐसा एक लौता मेल है जो आईएएस पायलट को चला सकता है। और फिर क्लास की सभी लड़कियां उसके बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि ये देखो ये एक पहला बॉय है जो आईएएस को कंट्रोल कर सकता है, चला सकता है। और हमारा एमसी तब सोच रहा होता है कि कोई उसे आकर इस सिचुएशन से यार बचाए। तभी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होके आता है और उसे बोलती है कि वो उससे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता है। तो वो लोग टॉप में जाते हैं, मतलब छत पे जाकर दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होके हमारा एमसी को पूछता है कि 6 साल हो गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है बात करने के लिए? तो हमारा एमसी थोड़ा सोचता है, बोलते हैं अरे हाँ यार लास्ट ईयर के इंडो टूर्नामेंट तुमने जीता था ना। तो हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल को कांग्रेस होके शॉक हो जाते हैं कि उसे कैसे पता। वो पूछता है हमारा एमसी को, तो हमारा एमसी बोलता है या कि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा। फिर हमारा एमसी बोलते हैं और हाँ 6 साल हो गए लेकिन मैं तुम्हें एक बार देख कर ही पहचान गया, तुम्हारा हेयर स्टाइल भी वैसा ही सेम ही है। तो होकी थोड़ा साई फील करता है और हमारे एमसी को बोलते हैं क्या तुम्हें अब भी याद है? तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ ऑफकोर्स हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड थे यार। तब हमें उसके साइड में दिखाया जाता है कि छुप कर उन दोनों की बातें कुछ दूसरे लड़कियां भी सुन रहे होते हैं। तो वो लोग सोचते हैं हमारे एमसी के पास जो लड़की बात करे वो कौन है, शायद उसका दोस्त होगा। वो यही सोच कर वो लोग चले जाते हैं क्योंकि क्लास का बेल भी रिंग हो जाता है। तब हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होरिकी को बोलता है कि चलो हम दोनों को भी अब क्लास में चला जाना चाहिए। उसके बाद हमारा एमसी क्लास में वापस आता है और उसके सामने ढेर सारा पेपर रखा हुआ रहता है और वो सोचने में बैठ जाता है क्या उसे ये सब भी याद करना था, मतलब उसने नहीं किया होता है। तो असिस्टेंट होमरूम टीचर हमारा एमसी को पूछता है कि कोई क्वेश्चन है तो बता दो, मैं भी आफ्टर ऑल एक टीचर ही हूँ। तो हमारा एमसी बोलते हैं हाँ उसे एक क्वेश्चन है कि उसे कुछ भी पता नहीं है ये सब के बारे में, इस पेपर के बारे में। तो वो टीचर शॉक हो जाता है और बाकी स्टूडेंट को भी पूछता है क्या तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है इस पेपर के बारे में, क्या तुम लोगों के पास कोई सवाल है? तो बाकी जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो लोग चुप करके बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई सवाल नहीं रहता, मतलब उनको मालूम होता है सब। तो हमारा एमसी की बड़ी बहन जो कि पास में ही खड़ी रहती है वो आकर हमारे एमसी को पूछता है क्या तुमने रेफरेंस बुक पढ़ा था? तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ वही मोटा बुक ना, नहीं उसने वो नहीं पढ़ा। तो उसकी बड़ी बहन बोलती है कि उसमें लिखा हुआ था कि कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए। तो हमारा एमसी बोलता है मैंने उसे पढ़ना भूल गया। तो उसकी बड़ी बहन फिर से जोरदार पंच मारता है उसकी हेड, बोलती है कि वो उसको एक एक्स्ट्रा कॉपी दे देगा जिसे उसे याद करना पड़ेगा एक ही हफ्ते के अंदर। तो हमारा एमसी सोचता है कि एक हफ्ते में इतना मोटा बुक कैसे याद करूंगा। फिर हमारा एमसी यस मैम बोलकर मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता भी नहीं होता ना। तो उसके बाद क्लास कंटिन्यू होता है। तो क्लास खत्म होने के बाद एक लड़की आती है और हमारे एमसी और बोलती है क्या वो उससे थोड़ी बात कर सकता है? तो हमारा एमसी घूमकर उसे देखती है और वो शॉक हो जाता है और बोलता है ये भी कोई तरीका है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यही तुम्हारे लिए बहुत ऑनरेबल बात होना चाहिए, सेगा मैं इतना बैड एटीट्यूड तुम मत दिखाओ। तो हमारा एमसी बोलता है ओ सॉरी लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ ना। तो वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं सिसिलिया ऑलिकॉट हूँ।
वो बोलती है कि मैं इंग्लैंड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं फर्स्ट प्लेस में आया था एंट्रेंस एग्जाम में। हमारा एमसी हाथ दिखाता है, बोलता है कि रुको मेरे पास एक क्वेश्चन है। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे जैसे नूब का आंसर देना हम जैसे नोबेल रिजल्ट होगा। फिर भी बोलो ये रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टिनेंट स्टूडेंट अगर होता क्या यार। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत शॉक हो जाते हैं। तो सिसिलिया गुस्सा हो जाती है और बोलती है अनबिलीवेबल, क्या सभी जापानीज लड़के का दिमाग खाली है? ये एक जनरल नॉलेज है, समझे, जनरल नॉलेज। तो ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है तो अब बताओ यार रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टिनेंट स्टूडेंट होता है क्या है। तो सिसिलिया अपने आप को बड़ा करके ये बोलती है कि आईएएस पायलट के लिए जिन जिन कंट्री को सिलेक्ट किया जाता है वो कंट्री में सबसे जो बेहतरीन स्टूडेंट रहते हैं, सबसे नंबर 1, ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। सिसिलिया बोलती है कि हाँ, बेस्ट लोगों को भेजा जाता है। जिस क्लास में वे पढ़ता हूँ उस क्लास में बाकी स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि मैं उनके साथ पढ़ रहा हूँ, ये उनके लिए ऑनर की बात है। फिर सिसिलिया हमारे एमसी की तरफ देखता है, बोलता है क्या तुम्हें अब अपना पोजीशन समझ में आया है? तो हमारा एमसी बोलता है इससे मतलब मैं बहुत लकी हूँ यार। तो सिसिलिया बोलती है कि तुम ज़रूर मुझे पागल समझ रहे होगे। फिर हमारा एमसी बोलता है कि लेकिन तुमने तो बोला मुझे ऑनर होना चाहिए। तो सिसिलिया बोलती है अब क्या करे तुम्हें, लेकिन मैंने सुना था एक लौता ऐसा मेल है जो आईएएस पायलट कर सकता है, लेकिन शायद मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लिया था। तो हमारा एमसी बोलता है कि मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना चाहिए। तो सिसिलिया जाते जाते बोलती है लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं तुमसे भी अच्छी तरीके से बात करूँगा। तुम्हें कभी भी परेशानी हो तो रोते हुए मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आफ्टर ऑल मैं वो बंदा हूँ जिसने इंस्ट्रक्टर को हराया था अपना। तो हमारा एमसी बोलते हैं कि उसने भी हराया था एक इन्वर्टर। बोलता है कि एक इन्वर्टर अचानक से उनके ऊपर इन्वेल्ट हो गया, उसको चेस करने लगा और एक वॉल के साथ क्रैश होकर ख़त्म हो गया, फिर मूव करना बंद कर दिया। फिर उसने सुना कि वो पहला ऐसा लड़का है। तो सिसिलिया गुस्सा हो जाती है, बोलती कि तुमने भी उसे हराया सच में? तो हमारा एमसी बोलते काम डाउन, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। फिर वो बोलती है कि वो इस डिस्कशन को बाद में कंटिन्यू करेगा, फिर वो चली जाती है। तो फिर स्कूल छुट्टी हो जाते हैं और हमारा एमसी घर की तरफ जाने लगता है और उसके पीछे बहुत सारे लड़कियां जा रही होती है। तो हमारा एमसी ये देखकर सोच रहा होता है कि आने वाला दिन काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है। फिर वो अपने रूम में आ जाता है जिसका नाम, रूम के अंदर आता है और देखता है कि रूम में 2 बेड है। फिर कोई लड़की बाथरूम से बोलती है क्या वहाँ पर कोई है, क्या तुम मेरे रूममेट हो? तो वो लड़की बोलती है कि आने वाले दिनों में हम लोग एक साथ रहेंगे तो ख्याल रखना मेरा। फिर वो लड़की बाहर आता है बाथरूम से और बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसे कपड़ों में मैंने जस्ट शावर लिया है। तो वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम शिनोनो ओरिकी है। जी हाँ, हमारा लीड फीमेल कैट है, लेकिन उसने अभी तक नोटिस नहीं किया होता है कि उसका रूम पार्टनर हमारा एमसी ही है। तो जैसे ही हमारा लीड फीमेल कैट आँख खोलती है और हमारे एमसी को सामने देखती है तो वो शॉक हो जाती है और हमारा एमसी भी एकदम हक्का बक्का रह जाता है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं रूम का टेम्परेचर मतलब कैसा होगा। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर बोलते हैं कि इच क्या, हमारा एमसी बोलते हैं हाँ। फिर हमारा लीड फीमेल बोलते हैं कि देखना बंद कर हमारा एमसी। तो हमारा एमसी सडनली पलट जाता है और सॉरी बोल देता है। फिर हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी बोलती है कि तुम इधर करके रहे हो? तो हमारा एमसी बोलता है कि ये मेरा भी रूम है। हमारा एमसी बोलते क्या, ये मत कहना कि हम दोनों रूममेट है। ये सुनकर ही हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी जल्दी से जाकर अपना केंडो तलवार उठाकर हमारे एमसी के पीछे लग जाता है। लेकिन हमारा एमसी भी बहुत फास्ट होता है, वो जल्दी से भागकर दरवाजे के बाहर चला जाता है, मतलब रूम के बाहर। उसके बाद एक फनी मूवमेंट होता है। तो हमारा एमसी गिर जाता है बाहर रूम के बाहर और बोलता है क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? अगर मैंने डॉज नहीं किया होता तो मैं शायद मर जाता। तो उस रूम के साइड वाले बाकी जितने भी रूम रहते हैं उन सभी के अंदर से लड़कियां बाहर आ जाते हैं और हमारे एमसी को घेर लेते हैं। और वो सभी लोग अपने अपने घर का यूनिफॉर्म पहन के होता है, मतलब कोई स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहना है, सब अपना नॉर्मल क्लोथ्स पहने हैं। और कोई लड़की बोलती है कि अच्छा तो ये है उड़ीमुड़ा का घर। हमारा एमसी जल्दी से जाकर अपने रूम के मेन डोर से चिपक जाता है और होकी को बोलता है कि दरवाज़ा खोलो तो कुछ बुरा हो जाएगा। हमारा एमसी बोलते है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो होकी दरवाज़ा खुलता है और वो अपने केंडो यूनिफॉर्म पहन लेती है। तो हमारा एमसी रूम के अंदर चला जाता है। फीमेल कैरेक्टर जाकर अपने बेड पे बैठती है और बोलती है कि वो ये वाला बेड लेगा क्योंकि वो विंडो के पास में है। तो हमारा एमसी बोलते है क्या हम लोग रूममेट हो गए? तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी बोलते है कि शायद हाँ, देखने में तो वैसा ही लग रहा है। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी बोलते है क्या तुम करना क्या चाहते हो या तुम्हारा प्लान क्या है? बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग रूम में हो जाते हैं 7 साल के बाद। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या ये भी कैसा कॉमन सेंस है यार, लेकिन ये सच है। हमारा एमसी बोलता है कि एक लड़का 15 साल का और एक लड़की के साथ एक साथ रह रहे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी थोड़ा एम्बेरस होकर बोलती है कि क्या तुमने ये प्लान किया था?
कि मेरे साथ रूम शेयर करके रहोगे? तो हमारा एमसी कैजुअली बोल देता है इम्पॉसिबल यार। तो होकी ये सुनकर डायरेक्ट अपना केंडो तलवार उठाकर हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा एमसी जैसे तैसे उस केंडो तलवार को डिफेंस कर लेता है, अपने हाथ से रोक देता है। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी बोलती कि पागल, क्या तुम्हें सच में एक्चुअली ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है? तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर पुश करने लगता है हमारा एमसी को। तो हमारा एमसी बोलते क्या तुम सच में बहुत डरानी लग रही हो यार। और बाकी जितने भी लड़के बाहर आए थे ना, लड़कियाँ, वो सब मेन दरवाजे को रूम को थोड़ा सा खोल के बाहर से देख रहे होते कि हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी बहुत ही बोल्ड लग रहा है। बाहर में बाकी लड़कियाँ बात कर रहे होते, कोई भी हमारा एमसी को हेल्प नहीं करेगा। तो होकी अपना अटैक बंद कर देता है और जल्दी से जाकर दरवाज़ा भी बंद कर देता है, मेन दरवाज़ा। तो फिर हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होके हमारे एमसी को बोलते कि चलो हम दोनों तो रूम शेयर करने, आप कुछ कर नहीं सकते इस बारे में, लेकिन चलो एक रूल करते हैं टाइम लिमिट की, कौन कितना टाइम तक शावर यूज़ करेगा, ऐसा कुछ। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होके बोलते कि मैं पहले शावर यूज़ करूँगा 7 से 8 बजे तक, 7 to 8, और फिर हमारा एमसी यूज़ करेगा 8 to 9। तो हमारा एमसी बोलते नहीं, मैं पहले यूज़ करना चाहता हूँ। क्या मुझे वैसे देखना है जब मैं क्लब एक्टिविटी को ख़त्म करके लौटूंगा? तो हमारा एमसी बोलते हैं क्लब एक्टिविटी मतलब केंडो क्लब एक्टिविटी। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मुझे जितना याद है उधर एक शावर था ना। तो हमारा लीड फीमेल होके बोलती है कि वो आराम से नहीं होगा कि अगर मैं अपने रूम में नहीं नहाया। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, उसने भी वैसा ही फील किया है कि अपना टॉयलेट यूज़ करना हमारे स्कूल के टॉयलेट यूज़ करने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अरे हाँ, इधर कोई अलग से टॉयलेट नहीं है ना? तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर बोलते हैं हाँ, सीरी के पास 2 है। एमसी सोचता है कि आईएएस एकेडमी में सिर्फ लड़कियां हैं ना, तो ये सिचुएशन काफ़ी बुरा हो सकता है। तभी यार हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर अपने केंडो स्टिक से हमारे एमसी की मुंह पे बोलती है कि अब तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि तुम अपने परवर्टेड हॉबीज़ को डेवलप करोगे, मतलब कुछ भी यार। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर हो कि बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मैंने शायद तुम्हारे बारे में गलत सोचा है। तो हमारा एमसी बोलते है तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो यार? तो तब हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर बोलती है लड़कियों की टॉयलेट में जाना ये परवर्टेड नहीं है तो क्या है बताओ? तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर अपने केंडो स्टिक को उठाकर बोलते मैं तुम्हें यही बड़ी सज़ा दूंगा। तो हमारा एमसी जाकर दूसरा एक केंडो स्टिक रखा रहता है वो उठा लेता है और बोलता है कि मैं सिर्फ खड़ा रहूँगा क्या? तो जब हमारा एमसी वो केंडो स्टिक उठाता है तो उस केंडो स्टिक के ऊपर एक क्लॉथ, एक लड़की के कपड़े रहता है, वो लगा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं, स्किन में बताने नहीं वाला। तो हमारा एमसी उस क्लॉथ को हाथ में लेता है और बोलता है कि ये चीज़ क्या है यार? तभी सडनली हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होके आकर जल्दी से उस क्लॉथ को उसका हाथ से ले लेता है और तब हमारा एमसी बोलता है कि ओह फाइनली तुमने ये क्लॉथ पहनना स्टार्ट कर दिया। और हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होके उसके सिर के ऊपर बहुत ज़ोर से मारता है केंडो स्टिक से। उस अटैक का इम्पैक्ट इतना रहता है कि यार हमारा एमसी उधर ही गिर जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसके बाद नेक्स्ट डे आता है जहाँ हमारा एमसी और हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होके खाना खा रहे होते हैं एक साथ बैठ के। और हमारा एमसी होके से पूछता है क्या तुम अब भी नाराज़ हो यार, कितना देर तक नाराज़ रहोगे? तो वो बोलती है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी बोलती है कि मैं ऐसा पैदा से ही ऐसा हूँ। तो हमारा लीड फीमेल होकी बोलती है कि मैं पैदा से ही ऐसा हूँ। पीछे उन लोग के पीछे कुछ और लड़कियां बैठ कर खाना खा रहे थे और वो लोग हमारा एमसी को देख लेते हैं और ये चीफूने का छोटा भाई है ना, तो दोनों ही भाई बहन पायलट है, तो ये ज़रूर काफ़ी स्ट्रांग होगा, किसी से बड़ी बहन काफ़ी स्ट्रांग है। ये लोग बात कर रहे होते पीछे, ठीक है ना। तो हमारा एमसी इन लोगों को बिना नोटिस किया अपना खाना खा रहे होते और बोलते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना है। तो हमारा एमसी उन लोगों की तरफ देखता है, फिर हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर देखता है और बोलता है कि हे होकी। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर नाराज़ होता है, लीड फीमेल कैरेक्टर बोलती है कि मेरा नाम कैसे डायरेक्टली मत लिया करो। फिर जो लड़कियां पीछे बैठकर डिस्कस कर रहे थे वो आगे हमारे एमसी के पास और बोला कि मैं आपके साइड में बैठ सकता हूँ क्या? तो हमारा एमसी बोलता है हाँ श्योर, क्यों नहीं। तो वो लड़कियां काफ़ी खुश हो जाता है हमारे एमसी के साइड में बैठ। वो हमारे एमसी के प्लेट के ऊपर देखता है और बोलता है कि अरे तुम सच में बहुत ज़्यादा खाते हो, तुम सच में एक मर्द हो। तो हमारा एमसी उन लोग की प्लेट की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम लोगों को इतना काम खाना ठीक है? तो वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी उठ कर चला जाता है, बोलता है कि वो पहले जाना चाहता है। तो हमारा एमसी बोलता है ठीक है। तो साइड में जितनी लड़कियां बैठे थे उनमें से एक लड़की हमारे एमसी को पूछता है कि तुम और सिनोन सच में काफ़ी क्लोज हो और मैंने सुना भी है कि तुम लोग रूममेट भी हो। तो हमारा एमसी बोलते हैं हाँ, हम लोग ओवरऑल चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, हम दोनों एक दूसरे के जानते हैं फर्स्ट ग्रेड केंडो स्कूल से। लेकिन हमारा एमसी सोचने लगता है कि उसे उसके ही पास्ट के बारे में उतना कुछ याद नहीं है।
तो तभी सडनली हमारा एमसी का बड़ी बहन ओनिमुरा सेंसी आ जाती है और बोलती है कि सब लोग कितना टाइम लगाओ खाने में, जल्दी से काम पे लगो, मैं तुम लोगों का ड्रम मास्टर हूँ, इसी जो लेट होगा उन लोगों को 10 लैप करना पड़ेगा यार रास्ते में। फिर वो लोग इस क्लास में जाते हैं। फिर ओनिमुरा सेंसी अनाउंस करता है कि वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना चाहते हैं इंटर क्लास टूर्नामेंट के लिए, जो कि 2 हफ्ते बाद है। तो वो बोलना कंटिन्यू करती है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव से पार्टिसिपेट नहीं करेगा टूर्नामेंट में, उन लोगों को स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग, कम्युनिटी मीटिंग में भी अटेंड करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट होगा उसको क्लास प्रेसिडेंट भी माना जाएगा। तो सभी लड़कियां हमारे एमसी इसका कोई वोट देने लगते हैं। तो ये देख के उसकी बड़ी बहन उमारू सेंसी बोलते हैं कि कोई दूसरा वॉलेंटियर क्या नहीं है, अगर नहीं है तो इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे एमसी को। तो तभी सिसिलिया खड़े हो जाती है और बोलती कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर, वो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देगी कि किसी लड़के को क्लास प्रेसिडेंट बना दे। तो वो बोलती कि क्या मैं सिसिलिया ओलिवुड इस इंसल्ट की सर पूरा ईयर कटाऊंगा क्या। वो बोलती कि इस कंट्री में एकदम मतलब कल्चर एकदम फालतू है, बुरा कल्चर है। तो ये सुनकर हमारा एमसी गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं कि इंग्लैंड का रिकॉर्ड कितना बुरा है, उसे वर्स्ट काउंसिल बोला जाता है, पिछले कुछ सालों से उसका रिकॉर्ड ऐसे ही बुरा चलता आ रहा है। तो ये सुनकर सिसिलिया भी बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे डिलीशियस कोर्सेज भी है, क्या तुम मेरे कंट्री को इंसल्ट करना चाहते हो। तो तब ये सुनकर सब साइलेंस हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं, कोई कुछ बताता नहीं है। तो तभी सिसिलिया चैलेंज कर देता है हमारे एमसी को और हमारा एमसी एक्सेप्ट कर लेता है। तो सिसिलिया बोलती है कि अगर तुमने मैच हारा मेरे साथ तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तुम्हें मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। तो हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें कितना चाहिए। तो सिसिलिया बोलते हैं वाह बहुत ही जल्दी समझ के, तो तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें टाइम लिमिट के बारे में बात करूँ कि तुम्हें कितना टाइम लिमिट चाहिए। तो ये सुनकर सभी लड़कियाँ क्लास में हंसने लगती है और एक लड़की बोलती है कि बॉयज़ गर्ल्स से ताकतवर थे लेकिन वो अब पास्ट हो चुका है, जब से आईएएस आ चुका है तब से लड़कियां बॉयज़ से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो वो लड़की बोलती है कि अगर सभी लड़के लड़कियों से फाइट करेंगे ना तो वो फाइट 3 दिन में नहीं चलेगा, मतलब सभी लड़कियां जीत जाएंगे। तो हमारा एमसी बोलते हैं शिट मैं तो ये भूल गया था यार। तो सिसिलिया बोलती कि कॉन्टैक्ट केस है, मुझे तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम्हें कितना टाइम लिमिट चाहिए। सिसिलिया बोलती कि जापानीज लड़के सच में बहुत फनी होते हैं। तो वो लड़की जो साइड में सीट में बैठे रहती है, तो वो हमारे एमसी को बोलती कि अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, तुम माफ़ी मांग लो और मामला ख़त्म करो। तो हमारा एमसी बोलता है मैं मर्द हूँ और मर्द कभी अपने बात पीछे नहीं लेते, एक बार जो मैंने बता दिया तो बता दिया बस। तो उसके बाद ओनिमुरा सेंसी बोलते लगता है चलो तुम लोगों की नेगोशिएशन कंप्लीट हो गया, तो ये जो तुम दोनों का फाइट होगा वो होगा नेक्स्ट वीक एरिना 3 में होगा। तो ओनिमुरा सेंसी उन दोनों के बोलते कि अपने अपने प्रिपरेशन कर लो, अपने अपने टाइम है अभी भी 1 हफ्ता। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर हॉकी भी ये सब देख रही थी क्योंकि वो उसी क्लास में है ना, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तो इधर ही यार एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार मेरा इंग्लिश उतना तो बढ़िया नहीं है, लेकिन मुझे जितना समझ आता है मैं आप लोगों को उतनी ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं पर मिस्टेक हो ना तो माफ़ कर देना, ठीक है। हाँ मैं इसका अगला एपिसोड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करूँगा यार, हालांकि एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।